उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में लगातार दहशत का पर्याय बना बाघ और तेंदुआ लगातार आतंक मचाए हुए हैं। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इलाकों में बाघ और तेंदुआ देखा गया है। कुछ दिन पहले अभी एलिया ब्लॉक के अंतर्गत क्षेत्र में 2 शावक भी मिले थे। वहीं सीतापुर के अंदर भी तेंदुआ देखा गया था। लहरपुर में खेत में काम करने के किसानों पर भी बाघ ने हमला किया था, जिसके बाद मौके पर वन विभाग टीम पहुंची थी। वहां मवेशियों पर भी हमला किया था। वन विभाग के द्वारा पिंजरे लगवाए गए थे, लेकिन सिफर जो निकला, जो उसका निष्कर्ष निकला, वो बिल्कुल शून्य निकला। अभी तक कोई भी बाघ और तेंदुआ नहीं पकड़ा गया है। फिलहाल आपको बता दें, आज फिर सीतापुर जनपद के लहरपुर इलाके के अंतर्गत ग्राम निबौरी में खेत में पानी लगाने गए किसान पर बाघ ने हमला कर दिया है और उसे घायल कर दिया। क्या है ज्यादा जानकारी, सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के केसरीगंज संवाददाता आकाश सिंह। तो आकाश, बताएं कि ये निबौरी जो ग्राम पड़ता है, वहां किस किसान के ऊपर हमला किया है और बाघ ने किया है या तेंदुआ ने, क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी निशांत, बता दें कोतवाली इलाके लहरपुर के अंतर्गत ग्राम निबौरी में खेत में पानी लगाने गए किसान राम शरण वर्मा पुत्र श्री कृष्ण उम्र 52 वर्ष ग्राम निबौरी में एक बाघ ने हमला कर दिया। हमला उस वक्त किया जब सुबह 8:30 बजे ग्रामीण अपने साथियों के साथ पानी लगाने के लिए गया था। वहीं बाघ खेत में छुपा हुआ था, जिसने अचानक से हमला कर उसे घायल कर दिया। चीख पुकार की आवाज सुन आसपास के लोग एकत्र हो गए, जिन्होंने मोटरसाइकिल की मदद से घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताते चले कि इससे 4 दिन पूर्व पड़ोस के ही गांव रावल आदेसर में खेत में गेहूं काटने गए किसान विकास पुत्र शिवदयाल उम्र 45 वर्ष पर भी एक बाघ द्वारा हमला किया गया था, जिसके बाद उसे भी घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। वहीं हालत में कुछ सुधार के बाद वन विभाग की टीम ने आर्थिक सहायता देने हेतु 10,000 की सहायता देने के लिए उसके गांव पहुंचकर उसका हालचाल भी जाना था। आकाश, ये जानना चाहेंगे कि लगातार ये दहशत का पर्याय बना हुआ है, कहीं बाघ देखा जा रहा है, कहीं तेंदुआ देखा जा रहा है, तो वन विभाग आखिरकार क्या कह रहा है? कुछ पिंजरे लगवाए थे पकड़ने की, क्या व्यवस्था की जा रही वन विभाग के द्वारा? क्योंकि जिस तरह से इलाके में लगातार वो हमला भी कर रहा है, पहले मवेशियों पे हमला किया था, अभी आदेसर के पहले कुछ गाँव में जो है वहां पे मवेशी को जो उसने निशाना बनाया था, उसके बाद खेत में गए काम करने किसान को अपनी चपेट में लिया था। क्या पूरा मामला हो रहा है, आखिर वन विभाग क्या कर रहा है? बताते चले, क्षेत्र में लगभग 1 माह से अधिक अवधि से दहशत का पर्याय बना बाघ व तेंदुआ, जिसके चलते ग्रामीण अपने खेतों में काम करने से भी डर रहे हैं, जिन्होंने एक साथ कई मवेशियों को निशाना बनाया, जिसमें एक बछड़ा, एक सांड इत्यादि शामिल हैं। उसके बाद लगातार यह मनुष्यों पर को भी निशाना बना रहा है, जिसके चलते इसने एक ग्राम रावल आदेसर में एक किसान को निशाना बनाया। उसके बाद आज पुनः ग्राम निबौरी में भी खेत में पानी लगाने गए किसान पर हमला बोल दिया, जिसके बाद हरकत में आई वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कई सारे पिंजरे लगवाए थे, वहीं कैमरे भी लगवाए थे। इसके साथ ही वन विभाग की पूरी टीम ड्रोन कैमरे की मदद से बाघ की तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक बाघ को पकड़ने में सफलता नहीं हासिल हो पाई है। आकाश, वन विभाग का कहना क्या है? आज मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची कि नहीं पहुंची? जी, वन विभाग की टीम पहुंची थी, वह घायल को देखने के लिए अस्पताल भी आई थी। हालांकि टीम बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उनका यह कहना है कि बाघ ही है जो दहशत का पर्याय बना हुआ है और जल्द ही बाघ को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, बाघ को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि लहरपुर इलाके के अंतर्गत ग्राम निबौरी में खेत में पानी लगाते समय किसान रामशरण वर्मा, जिनकी उम्र करीब 52 वर्ष बताई जा रही है, उनको घायल कर दिया था। फिलहाल घायल के बेटे जो दीपक हैं, उनका क्या कहना है, आपको वो सुनाते हैं। पानी लगाने और इनके पहले नाला झाड़ चुका है, पता ना अचानक कहाँ सुने आई तो अब अटैक क्या गया? बाघ देखा था आपने? हाँ, देखा नहीं कर फिर क्या हुआ? इसके बाद हम तुरंत 5 लोग तुरंत बताइए लेके दौड़न चिल्लाए पाए, सब कुछ हल्ला मचाए तो अटैक करके फिर तुरंत छोड़ी भाग पड़ा। घायल कौन हुआ है? हमारे चाचा है राम शरण वर्मा। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद हमने कॉल की 100 नंबर पर, वहाँ बात हो नहीं पाई। फिर वन विभाग टीम को फोन किया, तो मौके पर कुछ देर बाद मौके पर पहुँचे। अच्छा, जब घटना हुई तो क्या वन विभाग के लोग वहाँ पर मौजूद थे? कोई नहीं था। अच्छा, क्या इससे पहले वन विभाग वाले वहाँ पर आए थे? इससे पहले आ रहा है, पहले कार्रवाई चल रही रही के बाद में यहाँ पूरे कागज पर साइन कराए थे, यहाँ पर लिख पड़ा फिर बाघ यहाँ से चला गया। कब? करीब आज 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले आए थे। क्या नाम है आपका?
संदीप वर्मा। ये घटना जो हुई कहाँ पे हुई है? ये नहर के पड़ोस में यहाँ थे, कौन सा गांव है? निबौरी। बिल्कुल, तो आपने सुना कि दीपक का कहना है कि किस तरह से उनके पिता जो है वहां पर खेत में पानी लगा रहे थे और दीपक ने खुद वहां पर देखा कि वो बाघ था जो हमला करता है और उसके पिता को घायल कर देता है। आसपास के जो पिता थे वहां चीख पुकार सुनकर तत्काल वो शोर मचाते हैं और शोर की आवाज से जो है वो बाघ आंखों से सामने से ही भागते हुए नजर आता है। फिलहाल वो किस तरफ गया वो भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। वन विभाग वहां लगातार कॉम्बिंग करने के लिए बात कह रही है और पिंजरा लगाए जाने की बात कर रही है। फिलहाल जो क्षेत्र में दहशत का पर्याय बना हुआ है वहां पर जो है वो तेंदुआ और बाघ लगातार आतंक मचाए हुए हैं। अब तो यहाँ तक हालात ये हो गए हैं कि जो खेत में खड़ी फसल है उसे काटने के लिए किसान अभी तक जो है अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक किसान पर फिर हमला किया था और आज पुनः फिर एक किसान पर हमला कर दिया गया है। तो माना जा रहा है कि वो अब आदमखोर जो बाघ है वो पूरी तरीके से हमलावर हो चुका है। अब मवेशियों को तो निशाना पहले भी बना चुका था, अब वो किसानों पर हमला कर रहा है, ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। आकाश, जानना चाहेंगे क्या वहां पर जो कुछ लोग और ग्रामीण मौजूद थे उनसे आपकी बात हुई होगी, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही थी? उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा था, कैसा वो माहौल दिख रहा था उनकी आंखों के सामने? कुछ इंडिया के दर्शकों को बताएं। जी बता दें, घटना सुबह 8:30 बजे के करीब की है, जब ये जो किसान हैं इनके परिवारीजन साथ में ही खेत में पानी लगाने के लिए गए थे। वहीं थोड़ी दूरी पर जब ये जो किसान हैं ये जो पानी लगा रहे थे इन पर बाघ ने हमला कर दिया है, जिसके बाद शोर मचाने पर लोगों ने देखा तो वह बाघ इन्हें पंजों से घायल कर रहा था, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया और उन लोगों ने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। बिल्कुल, आंखों के सामने से देखा है। फिलहाल बता दें कि जो रामचरण है वो इस वक्त घायल अवस्था में है, जहां पर उनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और उसी के बाद उनको प्राथमिक उपचार के बाद सीधे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि रामचरण को खुद बाघ से लगातार वो जंग लड़ रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जो बाघ के पंजों के निशान है उसके जो निशान है वो सीधे रामचरण के लगे हैं। रामचरण घायल हो गए हैं और घायल अवस्था में उनका इलाज जो है वो जिला अस्पताल में चल रहा है। अगर हम बात करें तो पहले एलिया ब्लॉक में जो है यानी कि इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में भी शावक मिले थे 2 और वहां भी जो है तेंदुआ बाघ देखा गया था। उसके बाद कमलापुर में भी यही हालात थे, गोंदला मऊ में भी हालात यही दिखे थे। सीतापुर शहर के अंदर जो पीएससी की कॉलोनी बनी है, पीएससी के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी जो है एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था, रसौरा के पास भी बताया गया था कि बाघ है। फिलहाल जो आतंक है लगातार अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीतापुर जनपद में कई महीनों से जो है लगातार बाघ भी देखा जा रहा है और तेंदुआ भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग जो है सिर्फ कैमरा लगाने का काम, पिंजरा लगाने का काम और कॉम्बिंग तक और ड्रोन के कैमरों से निगरानी तक ही कर पा रही, लेकिन अभी तक उसके पिंजरे में कोई भी बाघ और तेंदुआ या जंगली जानवर अभी तक उसके पिंजरे में नहीं फंस सका है। ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार जो बाघ और तेंदुआ आतंक मचाए हुए हैं ये पहले मवेशियों को तो निशाना बना चुके हैं, लेकिन अब ये हमलावर हो चुके हैं और खेत में काम करने वाले किसानों पर हमला कर रहे हैं। किसान जो है वो ग्रामीण जो है वो खेत में काम करने से अब घबरा रहा है, दहशत में है, क्योंकि उसे नहीं पता कि किस खेत में बाघ छुपा हो, किस खेत में तेंदुआ छुपा हो जो अचानक उन पर हमला कर दे। फिलहाल आज जो है ये ठीक सामने जो रामचरण था उसके ऊपर हमला किया है बाघ ने और कैसे उसने अपनी जान बचाई। जब शोर मचाया, शोर चीख पुकार की आवाज सुन करके आसपास के ग्रामीण उसके बेटे सभी दौड़ते हैं, तब वो आंखों के सामने से बाघ जो है जाता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आकाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।